चौथे टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान दिया है, उसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। जी हां दोस्तों, लगातार 2 टेस्ट हारने के बाद आलोचनाओं का सामना कर रहे गिल ने मीडिया के सामने अपनी चुप्पी तोड़ी और जो कुछ उन्होंने कहा उससे सिर्फ इंग्लैंड की टीम ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी एक नई ऊर्जा और सोच का संचार हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुभमन गिल के इस बयान ने कोच गौतम गंभीर से लेकर सीनियर खिलाड़ियों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह बयान न सिर्फ आलोचकों को जवाब है बल्कि उस आत्मविश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक भी है जो एक कप्तान के अंदर होनी चाहिए। तो आखिर शुभमन गिल ने ऐसा क्या कह दिया जिससे इंग्लैंड के खेमे में भी बेचैनी बढ़ गई है? उनका यह बयान अब चर्चा का विषय बन चुका है। सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट पैनल तक हर जगह इसी पर बातें हो रही हैं। तो क्या कुछ कहा कप्तान शुभमन गिल ने चौथे टेस्ट से पहले? उनके पूरे बयान का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया यह चौथा टेस्ट जीतकर सीरीज में वापसी करे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानकारी दे दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला 23 जुलाई यानी बुधवार से मैनचेस्टर के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 से शुरू होगा। इस मुकाबले को लेकर पूरे देश में उत्साह की लहर है। हर क्रिकेट प्रेमी यही चाहता है कि भारत इस टेस्ट मैच को जीतकर न केवल सीरीज में बने रहे बल्कि मुकाबले को और ज्यादा रोमांचक बना दे। अब तक खेले गए पहले 3 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। हर किसी को भारतीय खिलाड़ियों से बड़ी पारियों और दमदार गेंदबाजी की आस थी, लेकिन टीम वैसा खेल नहीं दिखा पाई। हालांकि यह जरूर कहा जाएगा कि दूसरे टेस्ट में भारत ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला 336 रनों से अपने नाम किया था। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड की टीम ने भारत को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। उन्होंने मैच पर शुरुआत से ही पकड़ बनाए रखी और अंत में जीत हासिल कर सीरीज में भारत को पीछे धकेल दिया। अब हार किसी भी खेल का हिस्सा होती है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हार किस तरह से हुई है। जब एक टीम बिना लड़े हार मान ले या गलत फैसलों के चलते हार जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक होता है। और इस वक्त सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर। उनके फैसलों पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, आलोचनाएं हो रही हैं और कई पूर्व क्रिकेटर से लेकर विशेषज्ञ तक इस पर अपनी राय दे रहे हैं। शुभमन गिल अब तक शांत थे, उन्होंने आलोचनाओं पर कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब जब चौथा टेस्ट सिर पर है और सीरीज दांव पर लगी है तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। तो आखिर शुभमन गिल ने अपने बयान में क्या कहा? क्या उन्होंने आलोचनाओं का जवाब दिया या टीम को लेकर कोई बड़ी घोषणा की? आइए जानते हैं इस पूरे मामले में उन्होंने क्या कहा है। गिल ने कहा कि अब यह चौथा टेस्ट सिर्फ एक मैच नहीं है, यह हमारी इज्जत, आत्मसम्मान और पूरे देश की उम्मीदों की लड़ाई है। मित्रों, जब शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी, आंखों में संकल्प की चमक थी और आवाज में एक कप्तान की जिम्मेदारी का भार। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अब चौथा टेस्ट सिर्फ सीरीज में बने रहने के लिए जरूरी नहीं है, अब यह भारत की इज्जत बचाने का सवाल बन चुका है। गिल ने आगे कहा, सच कहूं तो पिछले 2 टेस्ट मैचों में हमने वैसा प्रदर्शन नहीं किया जो भारतीय टीम से अपेक्षित था। हमारा खेल, हमारी रणनीति, सब कुछ सवालों के घेरे में आ गया है। सबसे बड़ी बात, मेरी कप्तानी और गौतम सर की कोचिंग को लेकर जो आलोचनाएं हो रही हैं वो सिर्फ बाहर से नहीं आ रही हैं बल्कि हमारे अपने लोगों से भी मिल रही हैं। और मैं यह कहने में जरा भी नहीं हिचकूंगा कि उनकी आलोचनाएं गलत नहीं हैं। जब आप मैदान पर वो खेल नहीं दिखा पाते जिसकी दुनिया को आपसे उम्मीद होती है तो आलोचना होना स्वाभाविक है। कई लोग कह रहे हैं कि गिल को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि कप्तानी का भार मुझसे संभाला नहीं जा रहा। मैं ये बातें पढ़ता हूं, सुनता हूं और हर शब्द मुझे भीतर तक झकझोर देता है, लेकिन मैं भागने वालों में से नहीं हूं। जब मैंने यह जिम्मेदारी ली थी तब भी जानता था कि आसान नहीं होगा। कप्तान बनना सिर्फ एक पद नहीं होता, यह एक कसम होती है, देश के लिए लड़ने की, टीम को एकजुट रखने की और मुश्किल वक्त में आगे खड़े रहने की। मैंने हर वो प्रयास किया जो एक कप्तान कर सकता है। टीम मीटिंग से लेकर प्लेइंग 11 के चुनाव तक, रणनीति से लेकर ऑन फील्ड प्लानिंग तक, हर चीज में मैंने अपना 100% दिया। लेकिन इंग्लैंड की टीम ने वाकई बेहतरीन क्रिकेट खेला।
उन्होंने हमारे हर प्लान को नाकाम किया, हमारे हर दांव को चित्त किया। और यहीं पर एक सच्चे खिलाड़ी की परीक्षा होती है। हारने के बाद आप टूटते हैं या उससे सीखकर वापस खड़े होते हैं। गिल की आंखें थोड़ी सी नम हो गई थीं, पर उनके शब्दों में लोहे जैसी दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, अब बस बहुत हुआ। आलोचनाओं से डर नहीं लगता, लेकिन उन्हें गलत साबित करने का जुनून जरूर है। मैं वादा करता हूं, इस चौथे टेस्ट में मैं किसी को निराश नहीं करूंगा। भारत अब पलटवार करेगा, जोरदार, तेज और ठोस। हमारी टीम जानती है कि हमने पिछले 2 मैचों में फैंस को निराश किया है, लेकिन अब यही टीम, वही खिलाड़ी इस टेस्ट को अपनी आत्मा से खेलेगा। हमारे लिए अब यह मुकाबला सिर्फ इंग्लैंड से नहीं है, ये उन सवालों से है जो हम पर उठे हैं। ये उन चेहरों से है जो टीवी पर बैठकर कहते हैं कि गिल तैयार नहीं है कप्तानी के लिए। मैं अब सिर्फ बात नहीं करूंगा, अब मेरा बल्ला बोलेगा, मेरी रणनीति बोलेगी, मेरी फील्ड प्लेसमेंट्स और बॉलिंग चेंजेस बोलेंगे। मैं अब मैदान पर जवाब दूंगा हर उस व्यक्ति को जिसने मुझ पर और गौतम भैया की कोचिंग पर सवाल उठाए हैं। गौतम सर पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने इस देश को कितनी बार मुस्कुराने का मौका दिया है। वो आज भी हर खिलाड़ी से व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं, उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, उन्हें बतौर इंसान और खिलाड़ी बेहतर बनाते हैं। वो सिर्फ कोच नहीं, एक गाइड, एक योद्धा हैं जो हर बॉल, हर रन के साथ हमारे साथ खड़े होते हैं। और अगर उनकी कोचिंग पर उंगली उठती है, तो इसका जवाब भी हम खिलाड़ी ही देंगे, मैदान पर, अपने प्रदर्शन से। गिल ने कहा, मैं जनता से, फैंस से और भारत के हर उस क्रिकेट प्रेमी से वादा करता हूं कि हम इस टेस्ट को सिर्फ एक खेल की तरह नहीं खेलेंगे। ये मैच हमारी पहचान, हमारे जज्बे और हमारे जुनून की लड़ाई है। हम पूरी ताकत से उतरेंगे, हर एक रन के लिए जान लगा देंगे, हर एक विकेट के लिए खून पसीना एक कर देंगे। इस चौथे टेस्ट से हम सीरीज जीतने की नींव रखेंगे। और हां, मैं खुलकर कह रहा हूं, हम सिर्फ चौथा टेस्ट नहीं जीतना चाहते, हम अब सीरीज जीतना चाहते हैं। मैं और मेरी टीम अब उस मोड़ में आ चुकी है जहां कोई समझौता नहीं होगा। हम खेलेंगे, डटकर खेलेंगे और देश के हर आलोचक को गर्व करने का मौका देंगे। कप्तानी मेरे लिए बोझ नहीं, सम्मान है। और अगर सम्मान की रक्षा के लिए मैदान पर गिरना भी पड़े, तो मैं 100 बार गिरने को तैयार हूं, लेकिन बिना लड़े हार नहीं मानूंगा। ये मेरा वादा है, खुद से, अपने देश से और आप सबसे। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम लगातार 2 टेस्ट मुकाबले जीतकर इस सीरीज को अपने नाम कर पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।